मौजूदा वक्त में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जहां शातिर लोग मासूम लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाते हुए उनकी रकम पर डाका डालने में लगे हुए हैं। इन सब खबरों के बीच एक चौंकाने वाला मामला मेरठ से सामने आया है, जहां साइबर ठगी का शिकार बने रिटायर्ड इंजीनियर को स्विगी कंपनी के फर्जी डिलीवरी बॉय ने अपनी साइबर ठगी का शिकार बना डाला। वहीं पीड़ित रिटायर्ड इंजीनियर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए साइबर सेल से लेकर थाना पुलिस के चक्कर लगाने के बाद एसएसपी के दरबार में न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचा है। दरअसल मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र के फूलबाग कॉलोनी इलाके के रहने वाले सुरेंद्र कुमार अग्रवाल बिजली विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर हैं। सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी पोती ने बीती 11 जनवरी को स्विगी ऐप से खाना ऑर्डर किया था और उसकी ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी गई थी, जिसके बाद डिलीवरी बॉय उनके घर खाना लेकर पहुंचा तो उसने कहा कि कंपनी के खाते में उनके द्वारा की गई पेमेंट नहीं पहुंची है और खाना डिलीवरी करने वाले व्यक्ति ने दोबारा पेमेंट ले लिया और रिटायर्ड इंजीनियर से इस बात को कहा कि अगर उनके खाते से डबल पेमेंट हो गई तो वो 24 से 48 घंटे के बाद उनके खाते में रिफंड कर दी जाएगी और रिफंड के लिए रिटायर्ड इंजीनियर के परिवार को एक नंबर भी डिलीवरी बॉय के द्वारा दिया गया। रिटायर्ड इंजीनियर ने बताया कि जब उनके परिवार ने डिलीवरी बॉय के द्वारा दिए गए नंबर पर संपर्क किया तो सामने से बात करने वाले व्यक्ति ने उनके मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी की जानकारी लेते हुए उनके खाते से 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम उड़ा ली। पीड़ित रिटायर्ड इंजीनियर का आरोप है कि उसने अपने साथ हुई साइबर ठगी की शिकायत साइबर सेल से की, लेकिन साइबर सेल में मौजूद अधिकारियों ने पीड़ित रिटायर्ड इंजीनियर को 1 लाख रुपए से कम की साइबर ठगी होने पर थाना पुलिस से संपर्क करने की बात कही। पीड़ित का आरोप है कि उसने थाना पुलिस से भी अपने साथ हुई साइबर ठगी के मामले में शिकायत की, लेकिन थाना पुलिस उसे कई दिनों तक घुमाती रही, जिसके चलते पीड़ित ने एसएसपी के दरबार में न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, रिटायर्ड जूनियर इंजीनियर विद्युत विभाग से, फूलबाग कॉलोनी मेरठ में रहते हैं हम। क्या घटना हुई है आज? घटना ये हुई कि हमारी पोती ने जो है खाने का ऑर्डर दिया था ऑनलाइन, हमने उसका जो है पेमेंट कर दिया था। जब आया वो उसने कहा आपका पेमेंट हमारे खाते में नहीं आया, वो खाना लेकर वापस चला गया। फिर हमने उसको दोबारा पेमेंट करा, दोबारा पेमेंट करने के बाद उसने ये कहा कि दोबारा पेमेंट जो है वो कल आ जाएगा। हमने फिर जो है वो स्विगी कंपनी का नंबर लेकर और वहाँ पर टेलीफोन किया तो उन्होंने कहा, बात करते रहे, उन्होंने कहा अपना ओटीपी नंबर दो। हमने अपना ओटीपी नंबर दिया, उन्होंने तुरंत हमारे खाते से 50,101 रुपये निकाल लिया। हमने तुरंत जो है उसकी 1930 पे FIR दर्ज करा दी ऑनलाइन। अच्छा, फिर इसके बाद फिर मैं साइबर के थाने गया। साइबर थाने वालों ने कहा कि हमारे यहाँ तो 1 लाख रुपये से ज़्यादा की FIR होती है, आपकी कम की है, आप जो है थाना नौचंदी जाइएगा। हम थाना नौचंदी गए। थाना नौचंदी में मालूम करा तो थाना नौचंदी वालों ने देख के मुझसे ये बताया कि आपका पैसा जो है जो खाते से 10 मिनट के बाद ही उसने विड्रॉ कर लिया। देवेश कुमार ने, वो झारखंड का रहने वाला है और उसका जो है कैनरा बैंक में अकाउंट है और उसने यस बैंक से जो पैसा जो है वो हमारा जो है वो पूरा निकाल लिया। उसने 50,000 गया था, उसने 60,000 रुपया अपना खाता से निकाल लिया है और उसके खाते में कोई पैसा नहीं, इसलिए हम सील नहीं कर सकते। जिसने आपके खाते से पैसा निकाला गया है वो स्विगी का ही हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो तो हम तो मतलब ऑनलाइन बात हुई थी, ऑनलाइन ही हम जानते बात हुई थी हमारी। संपर्क किया था शिकायत को लेकर कंपनी में, तो स्विगी पे ही संपर्क। अभी हमें ये नहीं मालूम कि स्विगी का में था या नहीं था। हम तो मतलब जो बात कर रहे थे अपनी, मतलब जो नंबर आया था उससे बात कर रहे थे हम। थाने में आप गए, फिर क्या हुआ? थाने में मतलब जो है हमने रिपोर्ट लिखाई। थानेदार ने 2-3 दिन तक हमें घुमाते रहे और ये कहा कि इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी तक मतलब हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अधिकारी से एसएसपी साहब से हम मिले हैं और उन्होंने मतलब जो है एक जो है चिट दे दी है। अब उन्होंने कहा थाने नौचंदी में जाइएगा, अब आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली। फिलहाल रिटायर्ड इंजीनियर पिछले कई दिनों से न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखना होगा कि एसएसपी के दरबार में न्याय की गुहार लगाने के लिए रिटायर्ड इंजीनियर पहुंचा है, क्या अब कार्रवाई होगी या फिर इसी तरह न्याय के लिए भटकता रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।